वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसकी अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया इस टाइम पर एससीओ समिट को भारत में होस्ट कर रहा है। और इस समिट की शिखर जो वार्ता अभी हुई है चाइना के साथ में, उसमें इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को। और ये क्यों हुआ, ये इसकी बात हम आगे इस टॉपिक के अंदर करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण रहे इस बात के। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें कि इन मीटिंग्स की कुछ हाइलाइट्स हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि इनके जर्नल हैं ये ली शैंगफू, ये इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे और ये काफ़ी फेमस भी हैं क्योंकि इनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे जब S-400 की डील साइन की थी चाइना ने रशिया के साथ में। और ये इनके सिग्नेचर के बाद ही अप्रूव हुई थी, तो तब यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और आप अगर पिक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें समिट में आए हुए बाकी कंट्री के जितने डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स ने बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में हाथ जोड़ दिए, उनसे कोई भी हैंडशेक नहीं किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। अब अगर हम बात करें एससीओ जो ग्रुप है उसके मेंबर कंट्रीज़ कौन हैं। एससीओ ग्रुप के 8 मेंबर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं साउथ एशिया के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो चाइना का है। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 देश हैं जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके अलावा अभी जो 28 अप्रैल 2023 को सबमिट हुआ था उसके अंदर एज ए ऑब्जर्वर बेलारूस और ईरान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान ने इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू ही इसको अटेंड किया है। और ये ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, और इसी वजह से टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारी और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती है, जैसे अफ़गानिस्तान है, मंगोलिया है, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि टाइम टू टाइम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इनके साथ भी कहीं ना कहीं बिज़नेस को बढ़ाने या इसका पार्ट बनने की बात चलती रहती है। अब हम बात करें कि ये जो जेस्चर है हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने क्यों दिया, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है चाइना की आज की जो पॉलिसीज़ हैं वो। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि किसी भी ऐसे देश के साथ कोई भी डेवलपमेंट या किसी भी तरह के बिज़नेस की हम कोई बात नहीं कर सकते जिसके साथ हम लोगों के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हों, जो हमारे बॉर्डर्स को ज़बरदस्ती वॉयलेट करके अंदर घुसाया हो, हम लोगों के साथ में जो अग्रीमेंट्स हुए हैं उनको वॉयलेट करके उन्होंने हमारी ज़मीन के ऊपर अपनी चौकियाँ बना ली हों। तो ऐसी किसी भी कंट्री के साथ जब तक वो अपनी इन की हुई गलत हरकतों और की हुई इन गलत एक्शंस को वापस नहीं ले लेता, तब तक हम किसी भी तरीके की बिजनेस या डिफेंस की कोई भी पॉलिसी डिस्कस नहीं कर सकते। 2020 का जो गलवान वैली क्लैश था उसके बाद चाइना बहुत जगह पोस्ट से अपनी जहाँ जहाँ पर इनके बॉर्डर्स के पॉइंट थे उनसे आगे बढ़ के इंडियन बॉर्डर्स की पोस्ट के ऊपर आके बैठ गया। और तब से 18 से ज़्यादा ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसके अंदर इन्होंने अग्री भी किया है पीछे होने के लिए बहुत जगहों पर, लेकिन इन्होंने सिर्फ बातों में किया है, किसी भी तरीके से इन्होंने उन पोजीशंस को छोड़ा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कोई आपके घर में घुस गया है, आपकी ज़मीन पे बैठ गया है और उसके बाद में वो आपसे कहे कि नहीं हम आपसे जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर्स का कहना है। उसके बाद में जो ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है जो कि इस स्टेटमेंट के 2 दिन के बाद में आई है। और ये बड़ी कमाल की स्टेटमेंट है, अगर आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी कि इस टाइप की बातें चाइना ही कर सकता और कोई कंट्री नहीं कर सकता। तो इनका ये कहना है कि जो भी हमारे इश्यूज़ हैं बॉर्डर को लेके आप उनको एक साइड में रख दीजिए और आप हमसे बात कीजिए बिज़नेस की, आप हमसे बात कीजिए बायलैटरल रिलेशनशिप की, जिसमें हम लोग अपने डिफेंस के टाइज को बढ़ाएंगे, अपनी बिज़नेस की बातों को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ में इनके जो न्यूज़ पेपर्स हैं वो एडवाइस करते हैं इंडिया को कि इंडिया को बिज़नेस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बॉर्डर इश्यूज़ को, ये तो टाइम के साथ में अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे। और साथ साथ में ये कहते हैं कि इंडिया को परहेज़ करना चाहिए ऐसे कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशनशिप्स को बनाने से जो कि चाइना के राइज़ के अंदर कहीं ना कहीं रोड़ा है। तो इनका सीधा कहना है कि यूएस से आप अपनी दूरी बनाइए
और ऐसे देश से बचिए जो कि कहीं ना कहीं चाइना का एक बड़ा दुश्मन बन चुका है आज के टाइम में। तो जाहिर सी बात है इंडिया कहीं ना कहीं इनमें से किसी भी बात को ना तो एक्सेप्ट करेगा और ना ही इससे अग्री करेगा। लेकिन कमाल की बात है कि कितनी बेशर्मी से इनके मीडिया आउटलेट्स और इनके मिनिस्टर्स इन बातों को बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात समझने की, आज इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है चाइना की नज़र में इंडिया की, और इंडिया को ये बार बार क्यों अपने बायलैटरल टॉक्स में लेके आना चाहते हैं, तो उसका रीज़न है इंडिया और चाइना का ट्रेड। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज इतने ख़राब रिलेशन होने के बाद भी इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो हर साल 12% की एवरेज से ग्रो कर रहा है। और टोटल आज जो ट्रेड चल रहा है वो 135 बिलियन डॉलर्स का है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना बड़ा इम्बैलेंस है, कितना बड़ा गैप है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो 17 बिलियन के आसपास है, और चाइना जो हमें एक्सपोर्ट करता है वो 118 बिलियन डॉलर्स के करता है। तो जो देश एक कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा सामान बेचता है, जिस कंट्री की इतनी बड़ी परचेजिंग पावर है, तो कहीं ना कहीं वो अपने संबंधों को बिजनेस वाले बिगड़ने नहीं देना चाहेगा। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ में चाइना ये कहता है कि आप हमसे ट्रेड को और बढ़ाइए, हमारी जो ऐप्स हैं इनको अपने देश में आने दीजिए, हार्डवेयर जो है हमारे यहाँ का मोबाइल फ़ोन्स हो गए और अलग अलग टाइप की मशीनरी हो गई, उसको हमारे यहाँ की कंपनियों को अपने यहाँ पे आने दीजिए, बेचने दीजिए। और ये काफ़ी मशहूर भी हैं, काफ़ी न्यूज़ भी ऐसी आई हैं कि इनके यहाँ के हार्डवेयर में ऐसे स्पाई इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से जो है देश की बहुत सारा डेटा जो है ये चोरी कर लेते हैं उन देशों का। ये भी काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स ने खबर दी है पीछे। तो ये इन सब चीज़ों की भी बात करते हैं। एक तरफ हमारे बॉर्डर्स को आप वायलेट कर लो, और दूसरी तरफ इतना बड़ा बिजनेस के अंदर आप गैप भी रखते हुए आप हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर दो। तो मतलब देखिए कितनी बेशर्मी से इन चीज़ों को ये बोलते हैं। इनको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि इनको ये बातें कहने से पहले सोचना चाहिए 2 बार कि ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये 17 बिलियन का जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। रीज़न ये है इस डेफिसिट का कहीं ना कहीं कि इंडिया भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारा ऐसा एग्रीकल्चर का सामान है जिसको अपने यहाँ पे बैन करके रखता है, जिसको इंपोर्ट नहीं होने देता। और रीज़न क्या बोलता है, रीज़न बड़ा ही कमाल का है। मतलब कि इंडिया दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करता है सामान को। ये बोलते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमारे देश के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। तो इस टाइप की ये चालाकी यूज़ करता है जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इनके एक्सपोर्ट से इतना ज़्यादा कम रहे, और उसका ये पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। तो सोचिए, जो हमें बिज़नेस में नुकसान पहुंचा रहा है, साथ साथ में बॉर्डर्स में नुकसान पहुंचा रहा है, वो देश चाहता है कि हम उनको डिफेंस में और हर जगह पे सपोर्ट करें। मतलब बड़े कमाल की बात करते हैं लोग। अगर हम बात करें कि चाइना का और क्या मोटिव है, क्यों वो इंडिया को आज के टाइम पे बार बार इनवाइट करता है और इंडिया से बार बार बात करने की कोशिश करता है डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया वांट्स टू चाइना वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना चाहता है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कि यूएस आज के टाइम में लीड करता है, उसको चाइना लीड करना शुरू कर दे। और चाइना उसको तभी कर सकता है जब ये जो 2 ग्रुप हैं जिनको इंडिया और चाइना दोनों ही जिसके मेंबर हैं, उसके अंदर इंडिया इनका सपोर्ट करे। एक तो एससीओ ग्रुप है जिसकी मीटिंग्स अभी हो रही हैं, उसके अलावा ब्रिक्स। और ब्रिक्स के अंदर अभी रिसेंटली एक नई करेंसी भी बनाने की तैयारी चल रही है जिसको कि ये यूज़ करेंगे डॉलर के यूज़ को कम करने के लिए। तब जब ये करेंसी बन जाएगी तो ये कंट्रीज़ डॉलर की बजाय इसका यूज़ करेंगे, जिससे डॉलर की पावर इन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत कम हो जाएगी। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है डॉलर का और यूएस की पॉलिसीज़ का इन कंट्रीज़ के ऊपर, वो ना के बराबर हो जाएगा। और ये तभी संभव है जबकि इंडिया चाइना का सपोर्ट करे इस ग्रुप के अंदर। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बार बार चाइना इंडिया को बार बार इनवाइट करता है, बार बार बात करने के लिए टेबल पे आने के लिए बोलता है। लेकिन इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ने आज किया है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेस्चर दिया है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया पूरी तरीके से सेकुलर है। इंडिया ना तो किसी के बॉर्डर्स को इन्वेड करता है, ना ही किसी कंट्रीज़ को मैनिपुलेट करता है या उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, जिसके लिए चाइना बुरी तरीके से बदनाम है। चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है, ये पूरी दुनिया जानता है। तो जहाँ पर अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करते हैं अपने जेस्चर से,
तो ये कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज़ इंडिया को आज के टाइम पे फॉलो करती हैं। इंडिया की परचेजिंग पावर नहीं, सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे, और इस चीज़ को लेके चाइना नर्वस भी है और बहुत चिंतित भी है, और इसी वजह से चाहता है कि ये कहीं ना कहीं इनके बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड का पार्ट बन जाए इंडिया, और इनकी जो जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको एक्सेप्ट कर ले, अपने बॉर्डर्स के इश्यूज़ को भी छोड़ दे। तो इस टाइप की इनकी मंशा है, और बड़े कमाल की बात है कि किसी तरीके से किसी देश को ये दबाने की कोशिश में इस टाइप की चीज़ें करते हैं। और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो स्ट्रांग भी हैं, लेकिन चाइना के सामने वो लोग स्टैंड नहीं ले पाते। तो आज जो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना के मिनिस्टर्स को अवॉइड कर दिया, ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनी है, क्योंकि इंडिया का ये जेस्चर इंडिया के स्ट्रांग होने को, पावरफुल होने को दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करता है, और इससे इंडिया की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे और बढ़ेगी कि उन्होंने अपने साथ गलत करने वाली इतनी स्ट्रांग कंट्रीज़ को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही साथ में अगर आप बिज़नेस की बात करें तो इंडिया इवेंचुअली इस चीज़ को मान के चल रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेज के इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश की है, और इंडिया के किसने आज के टाइम में पाकिस्तान के साथ पूरी तरह अपना बिजनेस बंद कर दिया है, तो इंडिया भी इस चीज़ को धीरे धीरे फॉलो करना चाह रहा है कि वो चाइना के साथ में अपने इस बिज़नेस को कहीं और मूव करे, और चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करता चला जाए। और ये चीज़ भी चाइना को आज समझ में आती है कि ये इन फ्यूचर के अंदर होगा, तो इस चीज़ को लेके भी चाइना बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारा ही पैसा लेते हैं और हमारे ऊपर ही ये अटैक करते हैं। तो इन फ्यूचर के अंदर अगर ये परचेजिंग पावर जो है इंडिया की, ये अगर किसी और कंट्री को बिजनेस देगी, तो वो चाइना को कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि 135 बिलियन डॉलर का जो पैसा, जो इतनी बड़ी जो परचेजिंग है, वो इनकी कंपनियों के हाथ से निकल जाएगी, तो उनके यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस बंद हो जाएंगे, और वो चाइना चाहता नहीं है। तो इसी वजह से ही आज का ये जो जेस्चर है हमारे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने दिया, और ये बहुत अच्छा था जो इन्होंने किया। और इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक यहीं पे ही एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपके पास में लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, आपको मिलती रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर कीजिए, ताकि हम और हमारे देश के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें कि हमारा देश आज कहाँ स्टैंड करता है, और वर्ल्ड लेवल के अंदर किस तरीके से जो चाइना है वो हमारे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।